हेलो एवरीवन, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आप जान रहे हैं नंबर 7 के साथ और कॉम्बिनेशंस आपके साथ कैसे रहने वाले हैं। तो आज हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा वीक है। ये है हमारा कॉम्बिनेशन 7 एंड 2। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 17, 16 एंड 25 में से है तो आप केतु प्लैनेट से गवर्न करते हैं। और पूरे डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने के बाद यदि आपको मिलता है नंबर 2 तो इसका मतलब आपका साइकिक नंबर जिस दिन आपने जन्म लिया वो है 7। और सारे अंकों को टोटल करके डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ नंबर एंड ईयर, उसको सारे को टोटल करके यदि आपका आता है डेस्टिनी नंबर 2 तो वो आप गवर्न होते हैं केतु एंड मून से। दोनों ही प्लेनेट सॉफ्ट प्लेनेट माने जाते हैं, वाटरी प्लेनेट माने जाते हैं। इनका एलिमेंट जो है तो फ्लिकरिंग माइंड, कंफ्यूजन माइंड में काफ़ी रहता है। तो आपका साइकिक और डेस्टिनी दोनों ही ये नंबर हैं, तो एक तरह से इनको कमज़ोर प्लेनेट में माना जाता है क्योंकि दोनों ही इमोशनल होते हैं, भावनाओं में आके डिसीजंस लेते हैं। जब आप भावनाओं में डिसीजंस लेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी और कभी सेटबैक्स लगातार मिलते रहते हैं तो आप बहुत ही डिप्रेसिव मूड में चले जाते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानते हैं। इसीलिए ऐसे कॉम्बिनेशंस वालों को अपना जो नेम नंबर है ऐसा रखना चाहिए जो आपके इन कमियों को पूरा कर सके। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लिए क्या फेवरेबल रहेंगे। क्योंकि ये एक साइलेंट और स्लो प्लैनेट है, दोनों ही नंबर स्लो हैं। ये अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत गहराई में चले जाते हैं और काम, जितने भी आपके काम होते हैं वो स्लो प्रोग्रेस करते हैं, स्लो रहते हैं। और आपका लक फैक्टर भी बहुत अच्छा नहीं होता है। कई लोग तो होते हैं कि इतने लकी होते हैं कि किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वो फैक्टर भी आपका कोई बहुत अच्छा नहीं देखा गया है, तो आप डिप्रेशन के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं और आपका जो एनर्जी लेवल भी होता है वो बहुत लो डाउन रहता है। आपका रूलिंग प्लैनेट है केतु एंड मून, तो आप दोनों गवर्न करते हैं केतु एंड मून प्लैनेट से। आपका लकी प्लैनेट है सन एंड वीनस। तो इन दोनों प्लैनेट्स की ऊर्जा लेने के लिए, इनके फेवर लेने के लिए यदि आप अपना नेम नंबर सन प्लैनेट पे या वीनस प्लैनेट पे रखेंगे, नंबर 1 और 6 के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे, ये एक न्यूमरोलॉजी की आपके नेम की भी एक अलग साइंस है। जो आपके नेम्स डिज़ाइन होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होते हैं। यदि आप लोग अपने नाम से संबंधित कंसल्टेंसी चाहते हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ की पूरी रिपोर्ट चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको अपने जीवन में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे आपके जो नंबर आपका वीक है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके बाय रिचुअल्स, बाय चेंजिंग योर नेम और एनीथिंग। तो आपके लकी नंबर की जो रहते हैं वो 1 और 6 की सीरीज रहती है। तो इस सीरीज वाले डेज में ही आपको अपने लकी काम करने चाहिए। आपके लकी डेज भी 1 और 6 की सीरीज के ही रहते हैं। अवॉइड करना है आपको 8 की सीरीज, नंबर 8 की सीरीज आपको अवॉइड करनी है, जैसे 8, 17, इस प्रकार से जितने भी हमारे 26, 8 की सीरीज वाले डेट्स और काम आपको अवॉइड करने हैं। आपके लिए जो लकी बिजनेस रहते हैं, आप का लक बहुत अच्छा काम करेगा। टेक्सटाइल के बिजनेस में, वाटर रिलेटेड जितने भी काम हैं उसके अंदर आपको, जैसे नेवी का काम है वो अच्छा करेगा। आपके लिए ऑकल्ट साइंस का काम भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पेपर से रिलेटेड भी आपके लिए बहुत अच्छे काम हैं। आपके जैसे मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड काम भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आप अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं। आपके लिए लकी कलर्स हैं वाइट, लाइट ब्लू एंड पेस्टल शेड। जितने भी आपको डार्क शेड्स आपको भी अवॉइड करने हैं। केतु प्लैनेट में तो ज़्यादातर आप लोगों को अपने ब्लैक और डार्क शेड्स को अवॉइड करना है। और जो 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है आपके लिए वाइट, ऑफ वाइट बहुत लकी कलर है, जिसको आप यदि इस कलर का हैंकी अपने साथ रखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और आपको जो डिजीजेस प्रोन होती हैं, जो आप इन डिजीजेस को जल्दी कैच कर सकते हैं, वो है आपकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी जिसको बोलते हैं। लोनलीनेस के शिकार आप बहुत जल्दी हो जाते हैं, अपने को एलूफ कर लेते हैं। बेसिकली आपको लोगों से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को अकेले ना रखें यदि आप लोनलीनेस से बचना चाहते हैं। और आपको लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, पार्टीज में जाना चाहिए, लोगों से
ऐसा अवसर क्रिएट करना चाहिए कि आप अकेले ना रहें। तो 7 और 2 के कॉम्बिनेशंस के ड्रॉबैक्स को हम कम कर सकते हैं। फिर भी और जानकारी इस कॉम्बिनेशन की, यदि आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ हमारे पास होगा, नेम नंबर आपका होगा, तो उस हिसाब से आपकी और पूरी जानकारी निकाल सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपको ये एक रैंडम जो आपकी जो एक कॉमन टिप्स हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मिलेंगे अगली कड़ी में, देखते हैं आगे के कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है 7 के वाले या और वीक है, तो जानेंगे अपने इसी कड़ी में और कॉम्बिनेशंस के बारे में। थैंक यू।